हेलो नमस्कार। मैं अखंड द्विवेदी आपके सामने फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एज यू ऑल नो दैट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट right from the beginning. We have already studied about from that pronunciation. After that we have studied about the sentence, parts of sentence, types of sentence, and we have also initiated the parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन कवर किया। नाउन के रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल्स टाइप हो सकते थे, जैसे कि बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन, उसके बाद नाउन एज ए केस, नाउन एज ए जेंडर, नाउन एज एन ऑपोजिशन, नाउन एज ए सिंगुलर और प्लूरल नंबर। और उसके बाद आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं नाउन के बाद जो दूसरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो नाउन के लिए ही प्रयुक्त होता है, एंड दैट इज़ नन अदर दैन प्रोनाउन। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट और टाइम, लेट जस्ट बिगिन द टॉपिक प्रोनाउन। ओके, चलिए, वर्ड जो है प्रोनाउन, सबसे पहला ये समझना जरूरी है कि जैसा कि हमने नाउन के लिए स्टार्ट किया था, तो नाउन जो था, तो नाउन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमेन। नाउन जो है नोमेन से आया है, और नोमेन का मतलब है नेम, संज्ञा जिसे आप बोलते हैं। तो प्रोनाउन ऐसा वर्ड है, अगर प्रोनाउन के वर्ड के अकॉर्डिंग हम जाने तो प्रोनाउन क्या कहता है? प्रोनाउन इज नथिंग बट फॉर अ नाउन। प्रोनाउन इज नथिंग बट फॉर अ नाउन। फॉर अ नाउन का मतलब होता है जो नाउन के लिए आए। नाउन के लिए, ऐसे शब्द जो नाउन के लिए प्रयुक्त हों उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा कि सर्वनाम उसे कहते हैं जो नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, संज्ञा के लिए प्रयुक्त वाले होने वाले शब्द जो हैं आपके लिए क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे, संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले। तो इंग्लिश में अगर इसे हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ वर्ड विच comes in the place of, a word which come in the place of noun, a word which come in the place of noun। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हों उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। ओके, थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कैसे इसको देखेंगे, और हमें नाउन अगर है तो प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए भी थोड़ा सा जानना जरूरी है आपको। अब अगर नाम है तो फिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वैसे प्रोनाउन की एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मालूम है कि जैसा आपने कहा है ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, एंड यू नो व्हाट, योर, देयर, ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके जनरल प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राइंग टू मेक यू वेरी क्लियर दैट वाई डू वी नीड प्रोनाउन एंड वाई इट इज़ सो क्लियरली एविडेंट दैट प्रोनाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, लेट अस, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल है Hari is absent because Hari is ill। अब आप देख पा रहे हैं कि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि दो बार नाम आपको कंटिन्यूअसली रिपीट हुआ है, हरी इज़ absent और हरी इज़ इल। है तो ये तो सेम मतलब निकल रहा है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, इफ़ वी राइट दिस एंटायर सेंटेंस इन दिस फॉर्म, अगर हम ऐसे लिखें हरी इज़ absent बिकॉज ही इज़ इल, तो ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा, क्योंकि हरी के नेम की जगह एक हमने वर्ड यूज़ किया ही। तो हम ये कह सकते हैं कि हरी नाउन है अगर, तो नाउन की जगह हमने जो वर्ड यूज़ किया उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ये तो
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्लियर थी, लेकिन हम करते क्यों हैं इसको? इसलिए करते हैं, प्रोनाउन को लाते हैं टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन को लेके आते हैं, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। तो सबसे पहले जानने की जरूरत यह है कि व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज नथिंग बट it always comes instead of noun, or it always comes for a noun. And why do we need pronoun? Because we cannot repeat the name or the noun again and again. This looks inappropriate. All right, that is why we place pronoun in the place of noun to avoid the repetition of noun. Noun बार बार repeat ना हो, इसलिए हम इसको pronoun को लेकर आते हैं. All right, चलिए next हम थोड़ा सा without wasting any moment we just read how many types of noun. तो हम pronoun के types लिख लेते हैं सबसे पहले. Okay, types of pronoun इसी में लिख लेते हैं pronoun types. चलिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ये कलर विजिबल लग रहा है बच्चों? हेलो बच्चों, ये कलर विजिबल लग रहा है आप लोगों को? ओके ओके. द फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. अच्छा, हमें ये चेंज करना चाहिए? ओके ओके, ठीक है सर. ओके, येलो कलर ले लेते हैं सर. आपने कहा तो येलो ले लिया जाएगा. ओके. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड वन इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इज इट विजिबली क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, देन पर्सनल प्रोनाउन को हमें दोबारा लिखना है. चलिए ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को लिख लिया जाएगा. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. ओके, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. थर्ड वन है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन. इम्फैटिक प्रोनाउन. फोर्थ वन है आपका indefinite pronoun. indefinite pronoun. फिफ्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. सिक्स्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सेवंथ है आपका इंटैरोगेटिव प्रोनाउन. इंटैरोगेटिव प्रोनाउन. एंड द एट्थ वन इज योर रिलेटिव प्रोनाउन. स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, दीज आर द ओनली टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं. 2 प्रोनाउन आपको एक्स्ट्रा बताए जाते हैं. जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव केस में जब आप पढ़ेंगे तो एक प्रोनाउन आपका आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को जब डिस्ट्रीब्यूटिव में चर्चा करेंगे तो रेसिप्रोकल को देख लिया जाएगा. ठीक है. और एक प्रोनाउन जो मैं चर्चा करूंगा उसमें आपका एग्जैक्टली जब इम्फैटिक प्रोनाउन चर्चा होगा तो उसके अलावा भी एक अलग तरीके का प्रोनाउन हम देखेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो प्रोनाउन फॉर अ नाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स फॉर अ नाउन. ओके, why do we need pronoun? Because in order to avoid the repetition of noun. All right, and these are the various types of pronoun. Okay, shall we start personal pronoun? Okay, without wasting any moment, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ें उससे पहले थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, क्योंकि पर्सनल है ये चीज़ और मुझे भी ये पर्सनली ये कलर बड़ा पसंद आता है. पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, है ना. तो पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम है. इसको अगर डिफाइन किया जाए
इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्सनल प्रोनाउन तो किसे बोलेंगे? आपने प्रॉपर नाउन तो सुना होगा, पढ़ाया गया है, समझा होगा। प्रॉपर नाउन कैसे वर्ड होते हैं? प्रॉपर नाउन इज अ नाउन विच इज पर्टिकुलरली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। पर्सन और वंस ओन नेम, किसी का खुद का नाम जब हो तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के लिए कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए, कोई अल्टरनेटिव आ जाए जो सिंपल और शॉर्ट वर्ड में है, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो कैन बी से दैट इट्स अ सिंपल वर्ड, it's a simple word, it's a simple word which is a substitute, it is a simple word which is a substitute of proper noun। ये ऐसे वर्ड हैं जो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन सब्सटीट्यूट किसके होते हैं? प्रॉपर नाउन के सब्सटीट्यूट होते हैं। ओके, एंड यू नो व्हाट, दीज आर द बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। जब पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं ना, तो क्योंकि ये पर्सन के सब्स्टिट्यूट हैं और प्रॉपर नाउन के सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो ये 3 पर्सन में क्लासिफाइड हो जाते हैं। तो 3 पर्सन की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसे हम उसमें रखते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन में आई भी को रखते हैं, और जब भी हम अपने लिए कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कोई वर्ड अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं स्पीकर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीकर हमेशा अपने लिए वर्ड 2 ही इस्तेमाल कर सकता है, या तो आई एंड या तो बी, एंड दिस इज ब्रिंग्स अंडर द फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन में आपको ओनली यू वर्ड आएगा, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लासिकल इंग्लिश तो उसमें THOU भी आएगा, लेकिन बेसिकली आपको यू आता है। और सेकंड पर्सन को हम कंसीडर क्या करते हैं? लिसनर कंसीडर करते हैं। ओके, लिसनर कंसीडर करते हैं। नाउ इफ वी मूव अबाउट द थर्ड पर्सन, जब हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, सी, इट, दे। ओके, ही, सी, इट, दे। और इसको अगर कंसीडर किया जाए, कैटेगराइज, तो हम क्या बोलेंगे? द पर्सन स्पोकन ऑफ, द पर्सन होम वी आर स्पीकिंग अबाउट, स्पोकन ऑफ और होम वी आर स्पीकिंग अबाउट। ओके, इसको थर्ड पर्सन में रखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखूंगा और उसमें आप कंसीडर ये करेंगे कि तीनों पर्सन्स आपके आएंगे, ठीक है। देखने का प्रयास करिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा। जैसे मैंने कहा, आई एम टेलिंग यू दैट ही वॉन्ट कम। आई एम टेलिंग यू दैट ही वॉन्ट कम। अब इसमें देखिएगा, जो आई आया है, पहले इसको हिंदी मतलब निकाल लेते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट ही वॉन्ट कम, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो नहीं आएगा। आई, मैं बता रहा हूं, आई स्पीकर है, देख लीजिएगा, अपने लिए आदमी इस्तेमाल करता है। यू, तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम सुन रहे हो, लिसनर हो जाओगे। एंड ही, क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। पर्सनल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो एक सिंपल वर्ड होता है और प्रॉपर नाउन के लिए सब्स्टिट्यूट का काम करता है। क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, आई वी, सेकंड पर्सन लिसनर, यू एंड थाउ, और थर्ड पर्सन है आपका ही, सी, इट, दे, द पर्सन स्पोकन ऑफ या द पर्सन होम वी आर स्पीकिंग अबाउट। ओके, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम केसेस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो उसका क्लासिफिकेशन कैसा होगा, उसको भी थोड़ा जरा सा हम देख लेते हैं इस वीडियो में। ओके, पर्सनल प्रोनाउन रिगार्डिंग केसेस, ओके। चलिए, तो इधर हमने रख लिया, क्लासिफाइड कर लेते हैं। इधर पर्सन हो जाएंगे, इधर आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा पजेसिव केस, जिसे आप पजेशंस की बात करते हैं, और जेनेटिव केस भी इसे कहते हैं,
पजेसिव केस, पजेसिव केस, और तीसरा हो जाएगा आपका एक्यूजेटिव केस, जिसे आप ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चल तीनों को हम ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें क्लासिफाइड है। ओके, फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और बी। तो आई और बी आपका सब्जेक्टिव केस है, आई और बी आपका सब्जेक्टिव केस है। ओके, इनका पजेसिव केस की बात करेंगे तो आई का हो जाएगा माई और हो जाएगा माइन, दोनों पजेसिव हो जाएगा। वी का पजेसिव हो जाएगा आवर या आवर्स, ये भी दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। एक्यूजेटिव की जब हम बात करेंगे तो आई का एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। चलिए सेकंड पर्सन देख लेते हैं। जब हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन में हमने देखा ही है कि सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन है, और सेकंड पर्सन में स्पेशली मॉडर्न इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ होता है और वो है हमारा यू। तो यू सब्जेक्टिव केस भी हो जाएगा और यू ऑब्जेक्टिव केस भी हो जाएगा। तो अगर इसके पजेसिव की बात करेंगे तो इसमें दिखाएगा आपका योर, योर मतलब तुम्हारा या आपका, योर्स मतलब भी तुम्हारा या आपका। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है, तो ये पोजीशन को दिखा रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, ये मी आपका एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। ठीक है, और आई एम वॉचिंग यू, तो मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आई हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। ठीक है, यू की बात करते हैं, यू आर परफॉर्मिंग डांस, तो यहाँ यू सब्जेक्टिव केस है। मैंने कहा आई सेड टू यू मल्टीपल टाइम्स, आई सेड टू यू आपका यहाँ यू जो है आपका एक्यूजेटिव केस है, और मैंने कहा दिस इज़ योर सेल फोन, तो यहाँ योर क्या हो जाएगा आपका पजेसिव केस हो जाएगा, जो आपके पोजीशन को, अथॉरिटी को या ऑनरशिप को, मालिकाना हक को आपको बताता है। ठीक है, थर्ड पर्सन की चलिए हम बात करते हैं। थर्ड पर्सन में जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो इसमें जो वर्ड आएंगे, स्पेशली सब्जेक्टिव केस में आएगा ही, फिर आएगा सी, फिर आएगा इट, और फिर आएगा आपका दे। इसका हम पजेसिव की बात कर दें तो ही का पजेसिव हो जाएगा हिज, सी का पजेसिव हो जाएगा हर, इट का पजेसिव हो जाएगा इट्स, और दे का पजेसिव हो जाएगा देयर, या इसको एक और कहते हैं देयर्स। ऑलराइट, चलिए इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं। ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, फिर इट का हो जाएगा इट, और दे का हो जाएगा देम। ऑलराइट, तो ये रहे आपके पर्सनल प्रोनाउन के सारे केसेस। ओके, तो आज प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा? प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि प्रोनाउन कहते किसे हैं और कहाँ पे वो इस्तेमाल होता है, क्यों प्रोनाउन की आवश्यकता हमें पढ़ी, और प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े, और प्रोनाउन के टाइप्स के साथ साथ हमने सबसे पहला जो प्रोनाउन का था, पर्सनल प्रोनाउन का केस, हमने बहुत ही एलेबोरेट फॉर्म में देखा। ठीक है, अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप्स की चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में सारे टाइप्स को मैं कवर कर पाऊँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार। बिल्कुल सर।